हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कमीशन है ना, विक्रेता सेल्समैन से रिलेटेड हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखे हुए थे है ना। तो आज हम लोग एक खर्च है ना, खपत की गई खर्च है ना, और इसको देखना ये बहुत ही मतलब आसान है और हमेशा सीजीपीसी और व्यापम का लगभग मैं बोल सकता हूँ कि उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है ना। हमको उसको कैसे बनाना है, बिना मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल ही बता रहा हूँ, बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए। फॉर्मूला सब में लगता है, लेकिन कितना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर चेंज कर देगा तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा है ना। हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, क्या चीज़ बोल रहा है उसके अनुसार ही हम लोग चलेंगे है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत 25% घट गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च वही रहे। देखो, अगर हम लोग इसको फॉर्मूला बेस पे बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ऐसा है कि 25% घट गई, घटने वाली बात करें और वृद्धि की पूछे तो क्या करते हैं, x बटे 100 ऋण x है ना। ये निकाल के उसको प्रतिशत निकाल देते हैं, गुणा 100 ऐसे प्रतिशत निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो 25 बटे 100 ऋण 25 गुणा 100 ऐसा प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा ये 25 बटे 75 गुणा 100 है ना। मतलब ये प्रतिशत में ही रहेगा ये, तो 25 का 25 25 75, तो कितना हो जाएगा 33.5%। इसका आंसर है, एकदम सही आंसर है। लेकिन ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें लगाएं तो अप्लाई नहीं होगा है ना। उसमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग करना क्या है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, इसको बनाना कैसे है। जैसे क्या बोल रहे हैं, चीनी की कीमत 25% घट गई तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च वही रहे। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो खर्च है ना, माना कुल खर्च मान लेता हूं मैं कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। 100 यूनिट है मान लेता हूं, रुपए नहीं मानकर 100 यूनिट मान लेते हैं ना। 100 यूनिट है तो 25% घट गई, तो इसको 100 यूनिट मान लो, 100 रुपए मान लो है एग्जांपल के लिए। तो 25% घट गई तो 25% घट गई तो 25% घटेगी तो 100 25% घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 रुपए है ना। 75 रुपए, तो ये बताओ पहले 100 रुपए था, 75 रुपए है, तो कितने रुपए की कमी हो गई, कितने रुपए की कमी हो गई, 25 रुपए है ना। मतलब 100 से 75 हो गया, यानी कि उसकी कीमत में घट गई। तो हमको खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो हम खर्च ज्यादा करेंगे है ना। हमको ज्यादा मतलब चीनी खरीद सकते हैं, तो 75 से 100 यानी कि वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ, 25 की वृद्धि हुआ, किस पर, 75 रुपए पर 75 हो गया है ना। तो उसको गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 25 से 25 25 के 75, 100 बटा 3 यानी कितना हो गया, 33.5% की वृद्धि हुई। यहाँ धन का मतलब हो रहा है, यहाँ धन 25 बटे 75 यानी कि वृद्धि को शो कर रहा है ना। यहाँ पे 33.5% की यहाँ वृद्धि लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ वृद्धि धन, वैसे अभी ऋण वाला भी आएगा, देखते हैं। ये समझ में आया, बहुत ही आसान है और बहुत ही इसी अप्रोच से ही हमको लेके चलना है ना। चलो अगला देखते हैं और समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 30% घटता है। चीनी का मूल्य क्या बोल रहा है, 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। ठीक है, कुल खर्च में 10%, तो मान लिया मेरा कुल खर्च, मैं अभी वही माना, कुल खर्च कितना मान लेता हूँ, 100 रुपए मान लेता हूँ, 100 रुपए। तो मेरा कुल खर्च 100 रुपए था, उसमें चीनी का मूल्य 30% घट गया, तो 100 से अगर 30% घटता है तो कितना हो जाएगा, ये 70 रुपए है। अब चीनी का मूल्य 70 रुपए हो जाएगा, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कुल खर्च में 10% की कमी, तो ये कुल खर्च है, इसमें मैं 10% की कमी कर दूंगी, हम कितना आ जाएगा, 90 रुपए है ना। अब ये बताओ कितने उसकी खपत में कितनी प्रतिशत बचाएंगे। अब ये हमारा मूल नहीं हो गया, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 70 से 90 कितना, 20 रुपए की है ना वृद्धि हुई। 20 रुपए की वृद्धि किस पे, 70 पे गुणा 100। तो देखो 100 बटे 7 कितना होता है, अगर मैं निकालूं तो 14 सही 2 बटे 7, मैं बताया था फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। तो 2 गुणा 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत, इसको हल करूंगा तो 14 दूनी 28 और ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4 है ना, इतना ये इसका आंसर, मतलब 28 सही 4 बटे 7 प्रतिशत उसकी खपत में वृद्धि होगी है ना। वृद्धि हो रहा है 70 से 90 जाना है ना, तो आपको वृद्धि हो रहा है, ये चीज ऐसा देखना है। आगे देखते हैं और, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई। अब बढ़ने की बात है, बढ़ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, हम लोग खपत खर्च कितना प्रतिशत कमी करें कि हमारा खर्च कितना हो, 10% ही बढ़े, हमारा जो खर्चा हो ज्यादा नहीं होगा, 10% ही बढ़े है ना। तो फिर वही मैं मान लिया कि माना मेरा कुल खर्च कितना है,
100 रुपए, 100 रुपए है। 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, यानी कि 30% बढ़ गई। पहले 100 रुपए आता था, अब 130 रुपए हो गया। चीनी की कीमत बढ़ गई। अब चीनी की कीमत बढ़ गई तो हम खपत कम करेंगे, हम खरीदेंगे भी कम कर देंगे, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। अब खर्च मेरा 10, पहले खर्च कितना था 100 रुपए, अब कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। 10% तो कितना हो जाएगा 110 रुपए। अभी देखो पहले 130 रुपए, अब 110, तो कितना रुपए की कमी हो गया 20 रुपए की कमी। कितना 20 रुपए की कमी। तो ऋण 20/130 किस पर 130 पर। ये मूल बन गया ना, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है, गुणा 100। इसको हल कर लो, इसको हल करना है, ठीक है। हल करोगे तो अगर मैं करता हूँ हल तो 13×7 = 91, है ना। में ये कमी है तो कमी को, ऋण को तो मैं ऐसा बाहर में लिख ले रहा हूँ। और 13/2 गुणा 13×7 = 91 और 9/13, है ना। 9/13 ऐसा तो 7 दूनी 14, इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, फिर वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 15 सही 5/13%, है ना। ये समझ में आया, ये हमारा इतना कमी होगा, कितने प्रतिशत की कमी, तो 15 सही 5/13% की कमी। बहुत ही अच्छा, शानदार, और इसी अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन बने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन क्या है, ये सभी चीज का जो भी हमको निकालने के बोलेगा, हम सब चीज, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को, एक बढ़ने वाला और एक कमी वाला, दोनों को आप लोग देख लीजिए, दोनों सेम बनेगा। और ये 2 क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, 100 रुपए था पहले, अब 20% बढ़ रहा है तो कितना हो गया 120 रुपए बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीदता है ना। चीनी का मूल्य बढ़ गया तो कितना रुपए की कमी हो गई, यहाँ पे 20 रुपए की कमी हुआ, है ना। कमी कितना रुपए होगा भाई 120 रुपए था, 100 यानी खर्च की हम कमी कर रहे हैं ना 20 रुपए का। तो ऋण 20/120 करूंगा। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ 20 से 20 और 20 छक्का 120, तो ऋण 1/6। तो ये मेरा जो 6 है ये कुल खपत है ना, कुल खपत, ये कुल यानी कि वास्तविक खपत है, कुल या वास्तविक खपत है, इसको बोल सकता हूँ वास्तविक, ओरिजिनल वास्तविक खपत है ना। उसमें से वास्तविक खपत, उसमें से एक की कमी हो रहा है, एक की कमी है, एक की कमी हो रहा है, एक की, है ना, कमी हो रहा है। इसमें बता रहा है ये इंक्रीज है डिक्रीज वैल्यू, है ना। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा ओरिजिनल खपत होगा। अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 आएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि अपना वर्तमान खपत बोल सकते हैं, है ना। ओरिजिनल तो ये हो गया ना, वर्तमान खपत है, ये करेंट कंजप्शन, है ना, वर्तमान खपत है ना। ये समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। कम चीनी, देखो ये कमी या बढ़ी, ये मात्रा को ही बताता है। ऊपर मैं बताया हूँ कि अगर मान लो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिससे पहले हम लोग पढ़े थे कमीशन वाले में, है ना। जैसे कि 10% कमीशन, 10/100 यानी कि उसको 1/10, यानी कि 10 में से वो 1 कमाई कर रहा है, यानी कि 9 को जमा कर रहा होगा। तो सेम वैसे ही है, मतलब वो 1 कमा रहा है, यानी वैसे 1 कमी हो रहा है। तो ये बता रहा है कि 1 यूनिट 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, कम चीनी, तो ये कमी हो रहा है। तो यही बता रहा है कि 1 यूनिट किसके बराबर है 12 केजी के बराबर है। किसके बराबर 12 केजी के बराबर। तो हमारा 6 यूनिट ये वास्तविक खपत है, 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 12 × 6, 12 × 6 = 72 केजी। और यही मेरा क्या हो जाएगा वास्तविक खपत हो जाएगा, वास्तविक खपत या वास्तविक खर्च, है ना। यही वास्तविक खर्च। अगर मैं वर्तमान खर्च निकालूं तो 5 यूनिट वर्तमान खर्च, है ना, कितना हो जाएगा 12 × 5 यानी कितना हो जाएगा 60 केजी। ये कितना हो जाएगा मेरा वर्तमान खर्च, करेंट कंजम्पशन, है ना, ये निकल गया। अब बोल रहा है वो 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, ठीक है। अब 300 रुपए है तो भाई मेरे को निकालना है वास्तविक मतलब वर्तमान मूल्य। तो अगर मैं वास्तविक मूल्य निकालता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक मूल्य, तो देखो 300 रुपए कितना 300 रुपए वास्तविक मेरा कौन सा अच्छा है ना, मतलब 72 केजी। तो 72 से भाग दे दूंगा इसको, है ना, 72 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा। अगर इसको भाग देता हूँ तो 12 से कटेगा क्या, कट जाएगा, है ना। 12 × 6 = 72, 12 दूनी 24 और 12 × 6 = 60। फिर कितना हो जाएगा ये लगभग 25/6 यानी कि 4 छक्का, है ना, 24 नहीं, हाँ 6 चौक 24, एक बचा, फिर
छः कम छः है ना, फिर 4 बचा, फिर 6 छक्का 36, तो 4.16 है ना, कितना हो जाएगा ये रुपए प्रति केजी हो जाएगा, है ना। ये इसका केजी के केजी का मूल्य निकल गया वास्तविक। अगर मैं वर्तमान खर्च निकालूं, वर्तमान खर्च कितना है 300 रुपये, और बटे में कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 36, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपये प्रति केजी, ये हो गया। तो मेरा सब वैल्यू निकल गया, जो पूछ रहा था वास्तविक खर्च, वर्तमान खर्च। देखो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी कि 100 से अगर 120 रुपये हो जाएगा, है ना, तो मेरे को क्या है 20 रुपये की भाई हमको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब 20 रुपये की कमी हो गया, यानी कि ऋण 1/6 को फ्रैक्शन वाले निकाला, तो ये नीचे वाला जो हमारा हमेशा क्या रहता है वो हमारा मतलब ओरिजिनल रहता है। जैसे हम लोग कोई सा भी एग्जाम देते हैं, मान लो कोई 100 नंबर का एग्जाम है, तो 100 हमारा पूर्णांक होता है और प्राप्तांक जो ऊपर में पाया रहता है वही होता है, तो सेम वैसे ही है। तो ये वास्तविक खपत हो गया, उसमें कमी कितना बोल रहा है, 1 की कमी है, तो वर्तमान खपत कितना आ गया मेरा 5 आ गया, बस उसके अनुसार निकालना है। तो ये जो कमी है उसी को तो बताना है, 12 केजी कम चीनी, कम या अधिक जो भी बोलेगा वो ऊपर वाले को बताएगा। तो 1 यूनिट 12 केजी के बराबर, दूसरे यूनिट 72 केजी के बराबर, तो 5 यूनिट किसके बराबर 60 केजी के बराबर। तो वहां से हम निकाल लिए वास्तविक मूल्य क्या निकालेगा, वास्तविक मूल्य यानी कि 300 रुपये को अगर हम लोग मैं 72 वास्तविक खर्च से अगर मैं भाग दे दूंगा तो मेरा वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। अगर उसी रुपये को अगर मैं वर्तमान खर्च से भाग दे दूंगा तो वर्तमान निकल जाएगा, है ना। समझ में आया। देखो अब ये महंगा हो गया ना, वास्तविक मूल्य कितना 4 रुपये 16, मतलब 1 केजी में 4 रुपये 16 पैसा पड़ रहा था, अब वर्तमान खर्च कितना पड़ रहा है 5 रुपये, है ना, 1 केजी का 5 रुपये, तो मेरा चीनी का मूल्य तो बढ़ा तभी उतना हो रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। चीनी का दाम 25% कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है, माना चीनी का मूल्य कुल खर्च कितना है 100 रुपये, और उसमें 25% कम हो जाता है, तो उसके मूल्य में 25% कम कितना हो जाएगा ये 75, तो 75 होगा, यानी कि कितना रुपये पर, है ना, चीनी का मूल्य कम हो गया 75, तो कितना हो गया 75 से अधिक कितना 25 हो गई है, तो इसको मैं 25/75 लिख सकता हूँ। अगर इसको फ्रैक्शन में जोड़ूँ तो 5 का 5 और 5 दिया 75, यानी कि 1/3, ये धन 1/3 ना, धन है तो वृद्धि हो रहा है ना, उसकी उसमें चीनी के मूल्य में, है ना, खपत में। तो अब ये देखो, तो ये मेरा वास्तविक, और ये क्या बढ़ी हुई मात्रा है, बढ़ी हुई मात्रा है ये, है ना, और ये मेरा क्या वास्तविक है, है ना, वास्तविक है। अगर चीनी का मूल्य कम हो जाएगा तो मैं खपत ज्यादा करूंगा ना, 3 धन 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वर्तमान खपत हो जाएगा, है ना, वर्तमान खपत हो जाएगा, वर्तमान खपत। अभी देखो जैसे परिवार 400 रुपये में 20 केजी अधिक चीनी खरीदता है, अधिक चीनी, ये अधिक और कम की बात कर रहा है ये, है ना, तो बढ़ी हुई, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर बोल रही है 20 केजी के बराबर, है ना। तो मेरा वास्तविक तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 3 यूनिट 60 के बराबर, 60 केजी के बराबर, और यही मेरा क्या है वास्तविक खपत है ना। और वर्तमान खपत 4 यूनिट कितना हो जाएगा ये 80 केजी, 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का 60, तो 4 यूनिट का 80, ये कितना हो जाएगा मेरा वर्तमान खपत हो जाएगा, वर्तमान खपत हो जाएगा। अगर इसी में अगर बोल रहा है कि इसका वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य देखो 400 रुपये, तो अगर मैं वास्तविक मूल्य करता हूँ, वास्तविक मूल्य तो कितना हो जाएगा 400 बटे इसका वास्तविक खपत कितना था 60 केजी, 60 भाग दे दो 2 3 6 20, तो कितना हो जाएगा ये 20/3, यानी कितना हो गया 6.67 रुपये प्रति केजी, ये हो जाएगा, है ना। और इसका वर्तमान मूल्य की बात करता हूँ, वर्तमान मूल्य तो 400 बटे कितना हो जाएगा, कितना निकालें 80, तो 8 5 40, यानी कि 5 रुपये प्रति केजी। देखो यही समझ में आ जा रहा है कि भाई वास्तविक मूल्य जब 100 रुपये था, है ना, जब चीनी का मूल्य मान लो 100 रुपये, 1 केजी का मान 100 रुपये था, तो हमको भाई ये महंगा पड़ रहा था 6 रुपये, 1 केजी 6 रुपये 67 रुपये पड़ रहा था, है ना। जब उसके मूल्य में उसके दाम में अगर 25% कम कर दिए, तो हम देखो 1 केजी कितना रुपये 5 रुपये पड़ा, तो हम खपत ज़्यादा करेंगे, है ना, ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, और बहुत ही आसान, और इसी मेथड से आप लोगों को बनाना सीखना है। हर इस टाइप के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बन जाएंगे, है ना। आप लोगों को इस टाइप का फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये आप लोग अलग अलग रटोगे, x बटे 100 धन x वाला अलग टाइप का आएगा, फिर x धन y धन x, है ना, ऋण x y बटे 100, या x धन y धन x y बटे 100 अलग अलग, है ना, वो सब। तो वो सब चीज याद करने से, फॉर्मूला याद करने से भूलने का चांस ज्यादा रहता है। एक भी प्लस और माइनस का मतलब मैथमेटिक्स में एक भी है ना, धन और ऋण चिन्ह प्लस माइनस का ही खेल रहता है, अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो आपका ऑप्शन में वो सब भी
दिया रहेगा, आप लोग तुरंत सोचोगे अरे हमारा तो आंसर आ गया, ये हमारा सही आंसर है करके, है ना। लेकिन आप लोग को इसी मेथड से अगर बनाओगे एकदम अच्छे से तो समझ में आएगा और एकदम सटीक आंसर आएगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा होगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर बार बार 1-2 बार देखिए, है ना। और डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। और अभी लगभग ये परसेंटेज लगभग कंप्लीट हो गया है, एक आध अगर वीडियो होगा तो होगा, उसके बाद हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CGPC में आया हुआ है वो सब मैं करवाऊंगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।